समथिंग डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के 9वें भाग में आपका स्वागत है, जहां हर सवाल के साथ मिलेंगे कुछ मजेदार और अनसुने फैक्ट्स। प्रश्न पहला, तस्वीर में दिखाया गया स्मारक किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल, बीवी का मकबरा या फिर अनारकली का मकबरा? अनारकली का मकबरा पाकिस्तान की राजधानी लाहौर में 16वीं सदी का एक अष्टकोणीय मुगल स्मारक है। बदलते समय और बदलते साम्राज्यों के चलते स्मारक का उपयोग बदलता रहा है और वर्तमान में इस इमारत का उपयोग अभिलेखागार यानी कि रिकॉर्ड कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। वैसे तो अनारकली के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों द्वारा अनारकली का काल्पनिक चित्रण अक्सर फिल्मों, पुस्तकों और इतिहास के काल्पनिक संस्करणों में दिखाई देता है। प्रश्न दूसरा, पंजाब में नीले रंग के वेश में पाए जाते सिख समुदाय को क्या कहते हैं? सैनी सिख, निहंग सिख या फिर रामगढ़ी सिख? निहंग सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ के योद्धा होते हैं, जो अकाल सेना के रूप में भी जाने जाते हैं। वे अपनी ऊंची पगड़ियां जो लोहे के चक्रों से सजी हुई होती हैं और चौल या बाना कहे जाते अपने विशिष्ट नीले लिबास की वजह से पहचाने जाते हैं। निहंग सिख लोहे को पवित्र मानते हैं और अपनी रसोई और प्रसाद के लिए लोहे के बर्तन का ही प्रयोग करते हैं। वे हथियार चलाने और अपने युद्ध कौशल्य, विशेष रूप से गतका मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं। निहंग एक कठिन जीवन जीते हैं जिसमें अनुशासन, शस्त्र अभ्यास और यात्रा शामिल है। प्रश्न तीसरा, इनमें से किस नदी को किशनगंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है? इंडस, झेलम या फिर नीलम? नीलम नदी, जिसे किशनगंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के कश्मीर क्षेत्र में बहने वाली एक नदी है। यह भारत प्रशासित कश्मीर के गंदेरबल जिले से निकलती है और नीलम घाटी से होते हुए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में प्रवेश करती है, जहां इसके कुछ हिस्से नियंत्रण रेखा से लगते हैं और फिर मुजफ्फराबाद शहर के पास झेलम नदी में मिल जाती है। प्रश्न चौथा, इनमें से कौन से नवरात्रि उत्सव में फूलों से बने हुए देवी गौरी के प्रतीक की पूजा की जाती है? गरबा उत्सव जो गुजरात में मनाया जाता है, बथुकम्मा उत्सव जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है या फिर दुर्गा पूजा उत्सव जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है? नवरात्रि को पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक अनूठा बथुकम्मा त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पुरुष प्रकृति में पाए जाते मौसमी फूलों को इकट्ठा करते हैं और महिलाएं एक थाल में इन फूलों से 7 परतों से सजाया हुआ बथुकम बनाती है, जिसे देवी गौरी के अस्तित्व का प्रतीक माना जाता है। त्योहार के अंतिम दिन बथुकम्मा का जलाशयों में विसर्जन किया जाता है और बथुकम्मा की यह अंतिम शाम एक सुंदर, शांत और सुकून देने वाला दृश्य प्रस्तुत करती है। प्रश्न पांचवा, तस्वीर में दिखाया गया पक्षी कौन सा है? मैना, नर कोयल या फिर मादा कोयल? प्रश्न में दिखाई गई तस्वीर एशियाई नर कोयल की है। मादा कोयल सफेद और पीले धब्बों के साथ गहरे भूरे रंग की होती है। नर कोयल की आवाज मादा कोयल की आवाज की तुलना में ज्यादा मधुर होती है। कोयल एक ब्रूड परजीवी या प्रजनन परजीवी होती है जो अपने अंडे कौवे और अन्य मेजबानों के घोंसले में देती है। तस्वीर में हम एक ब्लैक कॉलर्ड स्टार्लिंग पक्षी को कोयल के बच्चे का जतन करते हुए देख पा रहे हैं। चमकीले सिर वाली मैना ईरान और दक्षिण एशिया में पाई जाती है और पश्चिम बाली के जंगलों में पाई जाती सफेद रंग की मैना को बाली मैना कहा जाता है, जो अब लुप्त होने की कगार पर है। प्रश्न छठा, सौर मंडल के किस चंद्र पर वायुमंडल पाया गया है? यूरोपा, टाइटन या फिर गैनीमीड?
किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाले किसी भी अंतरिक्ष वस्तु को चंद्रमा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि सौर मंडल में 150 से अधिक चंद्रमा है। सौर मंडल के सभी चंद्रमाओं में से केवल शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन में ही वायुमंडल है। यह एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसका वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से घना है और पृथ्वी के अलावा जिस पर लिक्विड के स्थिर पिंड यानी कि स्टेबल बॉडीज पाए गए हैं। टाइटन पृथ्वी के चंद्रमा की तुलना में व्यास में 50% बड़ा है और 80% अधिक भारी है। प्रश्न 7वां, जैतून के तेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर ग्राउंडनट ऑयल। ऑलिव को हिंदी में जैतून कहा जाता है। जैतून के पेड़ ज्यादातर स्पेन, इटली और ग्रीस में पाए जाते हैं। किसी भी खाद्य तेल में 2 प्रकार के फैट पाए जाते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता और अनसैचुरेटेड फैट के 2 प्रकार मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट में से मोनो अनसैचुरेटेड फैट को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होने की वजह से और मोनो अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होने की वजह से इसे हेल्दी ऑयल कहा जाता है। प्रश्न 8वां, इनमें से कौन सी चित्रकला भारत की एक जनजाति के नाम पर आधारित है? वर्ली, पिथौरा या फिर कलमकारी। वर्ली महाराष्ट्र और गुजरात के पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में रहते एक स्वदेशी आदिवासी जनजाति और उनके द्वारा निर्मित आदिवासी लोक चित्रकला दोनों को संदर्भित करता है। पारंपरिक रूप से लाल गेरू रंग की मिट्टी की दीवारों पर सफेद चावल की पेस्ट से चित्रित वर्ली कला ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर जैसे बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के उपयोग से दैनिक जीवन, लोक कथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों को प्रस्तुत करती है। प्रश्न 9वां, इनमें से कौन सा जीव अपने जीवन चक्र को उलट सकता है? मगरमच्छ, झींगा मछली या फिर अमर जेलीफिश। वैसे तो ऑप्शंस में दिखाए गए सभी जीव जैसे कि मगरमच्छ, झींगा मछली और इसके अलावा भी कई ऐसे जीव हैं जो बढ़ती उम्र की वजह से नहीं मरते। ऐसे जीव भूखमरी, शिकार, क्षेत्रीय विवाद, प्रदूषण और तनाव जैसे कारणों से मर सकते हैं, लेकिन जेलीफिश प्रजाति में पाई जाती ट्यूरिटॉप्सिस डोहरनी, जिसे अमर जेलीफिश भी कहा जाता है, नुकसान या तनाव का सामना करने पर वे अपने किशोर अवस्था में यानी कि पॉलिप में लौट सकती है और अनिवार्य रूप से अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकती है। प्रश्न 10वां, हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए इनमें से किस शख्सियत का असली नाम संपूर्ण सी कालरा है? गुलजार, देव आनंद या फिर बलराज सहानी। अविभाजित भारत के झेलम जिले के दीना गांव में एक सिख परिवार में जन्मे भारतीय उर्दू कवि, गीतकार, लेखक और फिल्म निर्देशक गुलजार का असली नाम संपूर्ण सी कालरा है। विभाजन के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर मुंबई आना पड़ा। शुरुआत के दिनों में उन्होंने गैरेज में काम किया जहां वे कारों में रंगों के शेड्स मिलाकर उन्हें संवारते थे। गुलजार 22 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 ग्रैमी अवार्ड, 1 ऑस्कार, हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 10 वीडियो ऑफ दिस सीरीज एट योर कन्वीनियंस।